मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के हिमायती होने का दावा करती है, लेकिन यह दावा खोखला साबित होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की सारी मंडियों में वैसे तो नियमों के किसानों को बेचे गए अनाज का 24 घंटे के अंदर नकद भुगतान करना है, लेकिन बाडोला कृषि उपज मंडी में इसका पालन होता नहीं दिख रहा है। किसानों को अनाज बेचने के बाद 20 से 25 दिनों तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। मंडी सचिव शिला खातकर किसानों की बजाय व्यापारियों को संरक्षण दे रही हैं। इसी का नतीजा है कि अनाज बेचने के बाद भी किसान भुगतान पाने के लिए असमर्थ हैं। आयुष साहू, आयुष जी बताएं क्या मामले को लेकर आप कलेक्टर हैं? ये कृषि उपज मंडी का है भुगतान। एक हरी ट्रेडिंग करके था व्यापारी, वो 1 साल से उसका पेमेंट बाकी है और कम से कम 20 से 25 किसान बहुत परेशान है 1 साल से। ये हमारा साथी आदिवासी किसान बेचारा, इसने जहर भी खा लिया था 2-4 महीने पहले। इसको कर्जदार बहुत परेशान कर रहे थे। तो हमारा अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी सचिव मैडम, कलेक्टर सर, हम सभी किसानों का भुगतान करें। हम लोग 1 साल से पूरा परेशान हैं। 1 साल से हर महीने शिकायत कर रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं यहाँ पे, पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। क्या बोलते हैं? और मंडी में अगर ऐसा होगा किसानों के साथ भुगतान नहीं हो पाएगा समय पे, क्या करेगा? 1 साल से बहुत परेशान है सभी किसान। कर्जे वाले आते इसलिए मैं दवा पी लिया था। काय का कर्जा था? ये लोन था, ये केसीसी ट्रैक्टर का, और गेहूँ बेचा मंडी का, तो पैसा मिला नहीं सर। कितना मतलब पैसा है आपका मंडी में, कितना बकाया बाकी? सर 1,06,000 है सर। क्या बोलते हैं मंडी वाले? बस हो जाएगा बोलते सर, आगे बढ़ाते जाते बस। क्या सारे चाहते हैं आप? हमारा भुगतान हो जाना चाहिए सर, ऐसा बोल रहे हैं। कर किसानों की वजह व्यापारी को संरक्षण दे रही हैं। इसी का नतीजा है कि अनाज बेचने के बाद भी किसान भुगतान पाने के लिए विगत 1 वर्ष से शासन प्रशासन की चौखट पर दर दर भटक रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं किसानों ने क्या कहा है। ऐसा ही जहां एक और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हितों का ध्यान रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार किसानों पर ध्यान देना भूल रही है, क्योंकि किसानों पर अगर फोकस किया जाए तो शायद यह स्थिति पैदा ना हो। लेकिन इस बात पर फिर से एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि अगर जी हाँ, इसी कड़ी में अगर मोहन यादव सरकार किसानों पर ज्यादा ध्यान दे तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन यह बात बैतूल पर फिट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ किसानों को अपनी उपज का सही समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। इस बात की ज्यादा जानकारी के लिए बैतूल से हमारे संवाददाता मुकेश गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए रिद्धि जी, जो यहाँ पे जो शीला खाताकर जो मंडी सचिव है, मतलब इनका उदासीन रवैया हमेशा रहता है। मतलब ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। इसके पहले भी ये क्या है, किसानों के कई फोन नहीं उठाती है, और उसके बाद में जो मतलब यहाँ पे भी जो है कि किसान व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सारी मंडी किसानों से चलती है। बाकी इनके लिए जानबूझ के क्या है कि जो अधिकारियों का मतलब जो लापरवाही है जी। इसमें, जो मंडी सचिव है, इनका जानबूझ के जो रवैया रहता है किसानों के प्रति बड़ा उदासीन है। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कमीशन खोरी है इसमें पूरी संलिप्तता इनकी है, जिसके कारण ये किसानों को आए दिन ऐसी समस्या का समाधान करना मतलब समस्या का वो सामना करना पड़ता है। ठीक है मुकेश यहाँ जी। पे बोलिए जी, यहाँ पे क्या है, जैसे मंडी में जो शेड भी है, जो किसानों की जो उपज आती है उसको जो है रखने के लिए रखे हुए रहते हैं। बाकी यहाँ पे भी व्यापारियों को कब्जा किया हुआ है। तो आए दिन ये सब चीजें शिकायतें रहती है, किसानों की फसलें खराब होती है, और उसके बाद में किसानों को जो है कि अपनी सब फसलों का जो है मतलब जितनी भी जो उपज रहती है उसको खुद को अपनी जो है इंतजाम करने रहते हैं। और कई बार इनको जो है इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन होने के बावजूद भी जो है कि जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुकेश जी, मंडी समिति का क्या कहना है? क्योंकि पूरे मामले पर मंडी समिति की जिम्मेदारी है किसानों की, व्यापारियों की समस्याओं को निपटाना, क्योंकि किसानों का भी यही कहना है कि मंडी समिति व्यापारियों का संरक्षण ले रही है। जी बिल्कुल, एक वर्ष बीत गया। देखिए कि अगर इनका नियंत्रण होता, अगर
मंडी प्रबंधन का व्यापारियों के खिलाफ, तो किसानों का भुगतान तो अब तक हो चुका होता ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मंडी प्रबंधन की लापरवाही है, पूरा एक अमला जुड़ा हुआ है इनके पूरे जो है कि नीचे से लेके ऊपर तक के सारे अधिकारियों का नियंत्रण रहता है। मतलब एक ठेकेदार या जो व्यापारी की इतनी मजाल नहीं है कि वो किसानों के साथ धोखाधड़ी करे और सब कुछ करे। ठीक है। मतलब भुगतान बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी बोल रहे हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं। ठीक ठीक है। अब वो किसानों की बात है तो किसान किससे उम्मीद करे, क्योंकि जो सत्ता की कमान संभाले हुए हैं वो दावे तो बड़े करते हैं, और अगर किसानों की बात करें तो वो प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन वह ज्ञापन केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित रहता है। बिल्कुल कागजी कार्रवाई तक की सीमित रहता है। यहाँ देखिए जनप्रतिनिधियों की भी काफी बड़ी उदासीनता है कि ये ऐसा नहीं है किसी प्रशासन के पास में जाते, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, इनके पास में भी जाते हैं, पर आप ये समझिए कि अगर अधिकारियों पे इनका नियंत्रण नहीं है तो इनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं जो है कि जनप्रतिनिधियों की भी जो है कि आदेशों की अवहेलना की जाती है। तो ये तो खुद भी जनप्रतिनिधियों को भी रुचि लेनी चाहिए कि भाई किसान की बात, हम किसान हितैषी बात करते हैं, यहाँ से लेके अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मतलब जो है कि अभी केंद्र में बैठ चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही, अपने आप को किसान का बेटा बोलते हैं। तो अगर किसानों के साथ ये सब शोषण हो रहा है तो इसके खिलाफ तो क्विक एक्शन होना चाहिए। मतलब अब यहाँ से डबल इंजन की सरकार कहा जाता है कि यहाँ से लेके भाई दिल्ली तक के हमारी सरकार बैठी हुई है। अब तो कृषि मंत्री खुद मतलब शिवराज जी है ना, तो इनको तो ध्यान देना चाहिए और इनके जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए कि भाई देखिए आपके कारण हमारी पूरी सरकार की छवि खराब हो रही है। मतलब यहाँ जो है कि मतलब राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक के की जो है कि एक प्रकार से थूथू है। मतलब शर्मनाक है इन लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए कि छोटी छोटी मामलों में जो है कि रुचि ले नहीं दी। ठीक है, आपने जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया और शिवराज सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं इस समय, तो क्या इन दोनों जनप्रतिनिधि और कृषि मंत्री के बीच सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? बिल्कुल यही बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना हो रही है या इनको दरकिनार रखा जा रहा है तो मतलब सरकार का जो नियंत्रण है जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा है। मतलब सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो दे। अगर जनप्रतिनिधि अगर कोई आवाज भी उठाते हैं तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है इन्हें बता दिया जाता होगा कि भाई उनके काम आपको नहीं करना है ना। आपको जब ऊपर से आदेश आएगा तभी आपको करना है। तो ब्यूरोक्रेसी को भी वही चीजें हैं, उनके जो है आदेशों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, या फिर ये खुद अपने जो है कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते किसानों के मामलों में। तो मुकेश जी क्या कह सकते हैं, ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत है? बिल्कुल खुली मिलीभगत है। ये जो कमीशन खोरी का जो खेल है कहीं ना कहीं जो व्यापारी है पूंजीपति वर्ग से आता है और किसान से लूटमार जो हो रही है ये किसानों से लूटमार जानबूझ के कराई जा रही है। मतलब ये माहौल जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है ये मिलीभगत है, जानबूझ के पूरा प्री प्लानिंग होती है ताकि किसानों को उनका हक अधिकार नहीं मिला, ये शोषित पीड़ित हो जाए। तो कल में इनकी जो जमीनें हैं इन पे जो है ये जो आजकल जो पीपीटी मोड और कई प्रकार की योजना चला रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो जमीनों पर कब्जा करने का प्रावधान है। जी ठीक है मुकेश जी, अब इस मामले में ये देखना होगा क्योंकि किसान दोनों तरफ से माल झेल रहा है। अगर उसको भुगतान नहीं भी मिल रहा है तो उसको भुगतान मिलेगा तभी वो दूसरी फसल की बुआई करेगा, और व्यक्तिगत रूप से भी वो परेशान है और अपनी जो फसल बुआई करता है उस तरीके से वो परेशान है। मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ